नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में रिलीजियस कन्वर्जन के नाम पे बहुत सारी खबरें सुनाई दे रही हैं। अभी हाल ही में हमने छंगू बाबा का केस देखा और रिसेंट केसेस में अभी जो है एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूपी में मिशन अश्मिता के अंतर्गत पुलिस ने जो है 10 लोगों को गिरफ्तार किया है फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट। ये पूरा रैकेट है जो कि काम कर रहा था रेडिकलाइजेशन का और रिलीजियस कन्वर्जन का। तो बेसिकली इसमें हम समझेंगे कि पूरा केस क्या है और बाकी डिटेल्स क्या हैं, ये कन्वर्जन का सॉल्यूशन क्या है, उनके क्या केसेस लगे हैं। तो बेसिकली यूपी में जो है एक मिशन अस्मिता चलाया जा रहा था। ये आप देखेंगे न्यूज़, अगर आप देखेंगे तो अंडर मिशन अस्मिता यूपी पुलिस बस पैन इंडिया कन्वर्जन रैकेट, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर। और अभी 10 लोगों को पकड़ा गया है ये जो कि इस रैकेट में रिलीजियस कन्वर्जन करते थे। ठीक है, इनका डिटेल फर्दर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बेसिकली क्या है, यूपी पुलिस ने आज ही अनाउंस किया है कि ऑन जुलाई 19, 2025 की मिशन अस्मिता, एक मिशन अस्मिता नाम से इनका प्रोजेक्ट चल रहा था यूपी पुलिस का। हालांकि ये चल रहा था काफी समय से, मार्च से ही चल रहा था, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज किया है यूपी पुलिस ने कि मिशन अस्मिता के अंडर में दे आर बेसिकली स्टेट वाइड जीरो टॉलरेंस। जो योगी जी हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी, उसके उनके अंडर में जो है मिशन अस्मिता चलाया जा रहा था फॉर इलीगल कन्वर्जन, रेडिकलाइजेशन और फॉरेन फंडेड टेरर नेटवर्क के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए और ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए। ठीक है, सो ये बेसिकली यूपी के डीजीपी हैं मिस्टर राजीव कृष्णा। इन्होंने आज अनाउंस किया है ऑन जुलाई 19, 2025 की मिशन अस्मिता के अंदर दे हैव बीन क्रैकिंग डाउन ऑन इलीगल कन्वर्जन, रेडिकलाइजेशन और फॉरेन फंडिंग टेरर नेटवर्क और ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर। अच्छा, एक चीज ध्यान देने लायक है, यू शुड नॉट कंफ्यूज इट, आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा मिशन अस्मिता से। मिशन अस्मिता नाम से भी एक प्रोजेक्ट है जो कि जुलाई 2024 से ही लॉन्च हुआ है। दिस इज बेसिकली पैन इंडिया में ट्राइबल वुमेन है, उनके इंपावरमेंट के लिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और इनका मेन एम क्या है कि 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट करने का जो कि ट्राइबल वुमेन को इंपावर करे फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली। ठीक है, तो यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विद अश्मिता। अश्मिता इज डिफरेंट, इसमें एच का ही अंतर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एच लगा हुआ है, उसमें एच नहीं लगा है। तो मिशन अस्मिता के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूपी में जो प्रोजेक्ट है, मिशन लॉन्च किया गया है मार्च में, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जुलाई 19, 2025 को आया है। ठीक है, तो बेसिकली इसका एक्चुअल में हुआ क्या कि मार्च 2025 में दो बहनें थी, एक 33 साल की, एक 18 साल की, दोनों आगरा से डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। और कुछ समय बाद जो है उसमें से एक बहन का सोशल मीडिया के ऊपर AK-47 लिए हुए फोटो आया। ठीक है, और पुलिस के अंदर भी मतलब FIR भी लिखी गई थी। तो इसमें पुलिस अलर्ट हुई बेसिकली इस चीज को लेके कि इसमें पोटेंशियल रेडिकल नेटवर्क इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि ISI स्टाइल में कन्वर्जन करते हैं। ISI स्टाइल कन्वर्जन का क्या है, बेसिकली ब्रेन वॉशिंग और सोशल मीडिया के थ्रू हायरिंग हैं ये। तो पहले बहुत चलता था ऐसा स्टाइल में, चलता क्या था, अभी भी चलता ही है। तो दे बेसिकली हायर लाइक दिस, सोशल मीडिया को यूज करके और ब्रेन वॉश करते हैं यंग लड़के लड़कियों को रेडिकलाइज करने के लिए और रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों बहनें, एक 33 साल की थी, एक 18 साल, दोनों गायब हुई और एक का फोटो आया सोशल मीडिया के ऊपर AK-47 से। उसके बाद पुलिस अलर्ट हुई और दे हैव लॉन्च मिशन अस्मिता, और इन्होंने ऑफिशियल क्रैकडाउन चालू किया इसके ऊपर, रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर। तो इसके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर दे हैव अरेस्टेड, उन्होंने 10 एक्यूज को अरेस्ट किया है अक्रॉस 6 स्टेट। इसमें से कुछ यूपी से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ वेस्ट बंगाल से हैं, गोवा से भी हैं, उत्तराखंड और दिल्ली से भी है। तो कुछ भी छोड़ा नहीं उन्होंने, हर जगह से ऐसा नेटवर्क बनाया इन्होंने कि मत पूछिए। ठीक है, तो अगर हम डिटेल्स इनका देखें तो उन्होंने डिटेल रिलीज किया यूपी पुलिस ने। तो आयशा, दिस इज बेसिकली अ वुमेन जो गोवा से है, मतलब 10 लोगों में से एक औरत भी है। ठीक है, तो हमारी छोरी किसी से कम है क्या वाली बात है यहाँ पे। तो आयशा करके हैं गोवा से, वो अरेस्ट हुई है। अली हसन ओसामा, आप नाम पढ़ लीजिए, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली दीज पीपल आर अरेस्टेड फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडियन स्टेट, गोवा, कोलकाता, आगरा, मुजफ्फरनगर, यूपी, देहरादून, जयपुर, दिल्ली। सो दे हैव अरेंज। ठीक है, तो बेसिकली इनका रोल क्या था, सबका अपना अलग अलग रोल था, फ्रॉम रिक्रूटर टू सेफ हाउस होल्डर टू फैसिलिटेटर टू लीगल एड प्रोवाइड करने में। तो मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये काम करती है, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, रिक्रूटर जो था वो आइडेंटिफाई करता था और टारगेट करता था पोटेंशियल वल्नरेबल यंग वुमेन और माइनर्स को। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेगा कि किसको टारगेट किया जा सकता है, उसका बेसिकली काम यही था। सेफ हाउस, बेसिकली अगर मान लीजिए घर से लड़का भागा या लड़की भागी तो उसको वहां पे कुछ दिन रहने का, खाने पीने का स्टे प्रोवाइड करने का था। तो जो वुमेन है गोवा से अरेस्ट हुई है, बेसिकली शी वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस सेफ हाउस टास्क। ओके, फिर उसके बाद फंड फैसिलिटेटर था, एक कोलकाता से है बंदा जो कि इन्वॉल्व है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के अंदर। तो बाहर से दुबई से पैसा आता था, दुबई से, पाकिस्तान से, इन सब जगहों से इन कन्वर्जन के लिए पैसा आता था। तो बेसिकली एक्ट एज अ फंड फैसिलिटेटर। और लीगल एडी, बेसिकली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, आधार और बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना कन्वर्जन के बाद, उसका काम ये था।
ठीक है। मोडस ऑपरेंडी क्या था? मोडस ऑपरेंडी जैसे आप मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि दे बेसिकली इमोशनल जिहाद, इमोशनली लड़कियों को टारगेट करना, उनको ब्रेन वॉश करना, उनको मैरिज प्रॉमिस करना, जॉब प्रॉमिस करना, पैसे प्रॉमिस करना, ठीक ना, इस तरह से उनको जो है इमोशनली ट्रैप करते थे एग्जैक्टली जो है आईएसआई स्टाइल में। और ये करते कैसे थे? ये बेसिकली ब्रेन वॉश करते थे थ्रू सोशल मीडिया, और इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन था, चैटिंग वगैरह करते थे, बातें करते थे, तो आपस में सब मिल के काम करते थे। ये जो एक टारगेट कर दिया उसके वो जो है मिलकर ये किया। तो ब्रेन वॉशिंग बेसिकली करते कैसे? सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया देखिए किस तरह से काम करता है। सोशल मीडिया, सपोज आपने कोई एक चीज देखी, एक पर्टिकुलर वीडियो देखा, तो उस वीडियो को अगर आपने लंबे टाइम तक देखा है तो सोशल मीडिया का एनालिटिक्स ये बोलता है कि इसको ये वीडियो पसंद आ रही है और वो बार बार आता है। तो आपका ब्रेन जो है फिर आपको ये लगता है कि यार ये तो बहुत हो रहा है, समाज में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग भी बहुत आ रही थी। बेसिकली जो ट्रेस किया गया है वो किया गया है कनाडा, यूएस, दुबई। और आप ये भी देखिए कि अगर ये सब काम होगा तो पाकिस्तान कैसे नहीं इन्वॉल्व होगा? डेफिनेटली गोइंग टू इन्वॉल्व। तो पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान बेस्ड एंटिटी सारे ही इन्वॉल्व थे इस कन्वर्जन के अंदर और फंड भेजने में, ठीक है। अब इसमें इनके ऊपर जो लीगल सेक्शंस लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं, एफआईआर रजिस्टर हुए हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर, सेक्शन 87, 111 का 3 सेक्शन और 111 का 4 सेक्शन। तो सेक्शन 87 बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करता है, 111 का 3rd सेक्शन जो है डील करता है अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन में, भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 111(4) का ग्रुप कन्वर्जन, ठीक है। वैसे ही उत्तर प्रदेश का जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, यूपी एक्ट 2003, उसमें सेक्शन 3 के अंदर प्रोहिबिशन क्लॉज और पनिशमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर वायलेशन, ये दोनों सेक्शन लगे हुए। तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा बेसिकली क्या इसकी मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो सेक्शन, जैसे सेक्शन 87 है ऑर्गेनाइज क्राइम, तो बेसिकली क्या है, दे आर ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाया इन्होंने, 4 लोग मिलकर ऑर्गेनाइज तरीके से टारगेट करते थे। तो ये सेक्शन 87 उसके साथ डील करता है। और मिशन अस्मिता के केस में ये इसलिए वैलिड है क्योंकि इन्होंने एक सिंडिकेट बनाया, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसके अंडर में ग्रुप एक्टिविटी बना के इन्होंने टारगेट किया और फॉरेन फंडिंग के थ्रू जो है कन्वर्जन का अपराध किया। तो बेसिकली इट कम्स अंडर ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। इसका पनिशमेंट बेसिकली लाइफ तक हो सकता है या डेथ की लिमिट। तो कैपिटल पनिशमेंट के केसेस तो बहुत कम है, हाँ लाइफ इंप्रिजमेंट के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और मिनिमम 5 से 10 साल का तो है ही, उससे कम में नहीं छूटेगा आदमी। वैसे ही सेक्शन 113 क्या बोलता है कि अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। तो इसमें बेसिकली क्या है, आप उसको फोर्स करिए, या आप जैसे लव जिहाद का केस चलता है, फॉल्स आइडेंटिटी के अंतर्गत आपने अपना नाम नहीं बताया, आप हैं मुस्लिम या किसी और रिलीजन के हैं, या आप हैं हिंदू, आपने नाम मुस्लिम बताया, या आप मुस्लिम हैं आपने नाम हिंदू बताया, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आपने अपना नाम, एक्चुअल नाम या फॉल्स आइडेंटिटी के अंदर किसी को ट्रैक किया और फिर उसको कन्वर्ट होने के लिए फोर्स किया, ठीक है। अच्छा, मैरिज का प्रॉमिस करके, अब आपने फॉल्स आइडेंटिटी बताई तो आप उसके साथ वो फिर गलत हरकतें भी करेंगे, फिर मैरिज भी प्रॉमिस करेंगे, पैसे भी प्रॉमिस करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आती हैं सेक्शन 113 के अंडर में। तो जैसे लव जिहाद, मैंने आपको बताया ना कि लव जिहाद टैक्टिक्स कैसे यूज होती है। इसमें बेसिकली इम्प्रिजनमेंट है 3 से 10 साल का और 1 लाख का फाइन है। सेक्शन 114 ग्रुप कन्वर्जन में होता है। तो ग्रुप कन्वर्जन मतलब आप 4 लोगों को एक साथ कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें 10 साल का है। और क्या कहते हैं, छंगू बाबा का केस आपने देखा ही होगा, छंगू बाबा के केस में भी ये सारे केसेस लगे हुए हैं उनके ऊपर। उसी तरह से यूपी उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021 के अंडर में जो है प्रोविजन क्लॉज लगा है कि अगर आप इसको देखेंगे तो बेसिकली ये क्या बोलता है, नो पर्सन शैल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट आइदर डायरेक्टली और अदरवाइज एनी पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, एलोरमेंट और बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स और मैरिज। इसमें सब कुछ ही आ गया है ना। तो इसमें एक्यूज्ड अगर प्रॉमिस, मिशन अस्मिता के अंदर क्या है, मैरिज प्रॉमिस किया गया, शेल्टर प्रॉमिस किया गया, प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 तो लागू होता ही है। इसमें बेसिकली 3 से 10 साल का इंप्रिजनमेंट है, 50 साल का फाइन है। ये डिटेल है फाइन्स के। और SC ST के केस में तो ये फाइन और मतलब फाइन भी बढ़ जाता है, सजा भी बढ़ जाती है। और इसमें जो एक्यूज्ड है, सपोज यहाँ पे ये 10 लोग जो गिरफ्तार हैं वो एक्यूज्ड हैं, तो बर्डन जो है उनके ऊपर लाई करता है कि दे हैव टू प्रूव कि उन्होंने कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं किया है, राइट। अच्छा, इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है? ब्रॉडर इंप्लीकेशन यही है कि इंडियन समाज में अगर इस तरह की केसेस बार बार आती रहेंगी तो रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। इलीगल कन्वर्जन क्रॉस बॉर्डर से लोगों के अंदर जो है एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के ऊपर ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होगा, ठीक है। हार्मनी भी रिड्यूस होगी तो दंगे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लोगों के अंदर विश्वास नहीं रहेंगे तो नो बडी विल ट्रस्ट एनीवन, ठीक है। सो
पुराने केस भी हैं, झांगुर बाबा भी मिशन अस्मिता के अंदर पकड़ा गया, आलम काजमी, मुफ्ती जहांगीर, मोहम्मद उमर, ये सब पूरे प्रीवियस केसेस हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जैसे एनआईए और ईडी, ताकि इसकी और गहराई से जांच हो सके, जो फॉरेन फंडिंग आ रही है, किस लेवल पे ये कन्वर्जन चल रहा है, क्योंकि ये तो वो केसेस हैं जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए उसका क्या, ठीक है। तो सपोज आइसबर्ग है भाई, टिप का 5% दिख रहा है, बाकी 95% पानी के अंदर है, तो सेम केस है, तो गवर्नमेंट को और भी ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था डिटेल। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस मैं फ्यूचर में लाता रहूं, इंफॉर्मेशन से भरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।